तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और ये इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं 3x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 2। तो माइनस वाई को वहाँ पे भेजते हैं तो ये बन जाएगा 3x विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस वाई। फिर ये 2 को यहाँ पे भेजते हैं तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू वाई। तो अब वाई अकेले बच रहे हैं तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर या दैट इज़ वाई विच इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2 और ये हमारे लिए सिंप्लीफाई रहेगा। अब इसके बेस पे हमको 3 वैल्यूज़ निकालना है तो चलिए पहले यहाँ पे ये लिख देते हैं x वाई और फिर इसका फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं कि y विच इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2 और फिर से आपको वैल्यूज़ लेना है, कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। सपोज़ अगर 1 लिया तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग x इक्वल्स टू 1 तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1 आएगा और माइनस 2 तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 तो 3 माइनस 2 आपको मिल जाएगा 1 तो ये भी 1 मिल जाएगा और ये हो जाएगा 1,1। अब सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो फिर से लिखते हैं कि y विच इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2 और फिर से कोई भी वैल्यू ले सकते हो तो सपोज 2 ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग x इक्वल्स टू 2 तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 और यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 तो 3 2 ज़ा 6 होएगा माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 4 तो आपको y मिल जाता है 4। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 4 और ये हो जाएगा 2,4। फिर थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करना है तो लिखते हैं y विच इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2 तो सपोज़ अगर यहाँ पे हम x के प्लेस पे 0 ले लेते हैं तो टेकिंग x इक्वल्स टू 0 लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और फिर ये हो जाएगा देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 तो 3 0 से 0 हो जाएगा माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 बन जाएगा। तो y का वैल्यू आपको माइनस 2 मिलेगा तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 और ये हो जाएगा 0, माइनस 2। तो ये आपका फर्स्ट टेबल हो रहा है। अब हम करते हैं सेकेंड वाला टेबल। तो सेकेंड टेबल के लिए इक्वेशन लिखेंगे फिर से 2x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 3 सिंस माइनस वाई है वहाँ पे भेजेंगे प्लस वाई बन जाएगा तो 2x विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस वाई बन जाएगा। फिर प्लस 3 को यहाँ पे लाएंगे क्योंकि y हमको रखना है तो लिख सकते हैं देयरफॉर 2x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू वाई। अभी y मिल चुका है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि दैट इज़ y विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 और इसके बेस पे हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये लिख लेते हैं और फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं कि y विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 और फिर से कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो सपोज 2 ले लेते हैं और लिखते हैं कि टेकिंग x इक्वल्स टू 2 तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 तो यहाँ पे मिलेगा देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1 तो आपको मिल जाएगा 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 2,1। फिर सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर से ये इक्वेशन लिखते हैं कि y विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 और फिर से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज़ अगर 1 लिया हमने तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग x इक्वल्स टू 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 जिसका वैल्यू हो जाएगा आपको माइनस 1 तो y का वैल्यू आपको मिल जाता है माइनस 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 1, माइनस 1। फिर एक थर्ड वैल्यू लेते हैं और लिखते हैं y विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 और थर्ड वैल्यू में भी आप कुछ भी ले सकते हो तो सपोज 3 लेते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग x विच इज़ इक्वल टू 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 x के प्लेस पे माइनस 3 तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 3 आपको दे रहा है 3 तो ये भी 3 मिल गया आपको तो यहाँ पे लिखेंगे 3,3। तो फिर से हमारा टेबल जो है कंप्लीट होता है। अब डायरेक्टली इसको प्लॉट करते हैं तो चलिए देखते हैं प्लॉट करते हैं। तो आप फिर से x एक्सिस बनाओगे, y एक्सिस बनाओगे, फिर पॉजिटिव 0 लिखोगे, फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर ऊपर पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव और फिर हम टेबल देखते हैं और फिर अब इसको हम इसका वैल्यू 1,1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा और सर्कल करेंगे 1,1 लिख देंगे। इसको प्लॉट करेंगे तो 2,4 है तो x का 2 और y का 4 यहाँ पे आ जा रहा है तो उसको सर्कल करके 2,4 लिखते हैं
0, -2 आप हमेशा याद रखिए, अगर 0 है x के जगह पे तो x पे नहीं रहेगा, डायरेक्ट y पे -2 पे आएगा, और y का -2 ये है तो यहाँ पे आ जाएगा, और इसको सर्कल कर देते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये लिख दीजिए, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इस लाइन पर लिख देते हैं 3x - y विच इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पर लिख दिया, तो ये एक ख़त्म हो रहा है। अब सेकेंड टेबल हमको देखना है, तो चलिए सेकेंड टेबल देखते हैं। तो सेकेंड टेबल ये था, हमने x 2 लिया है और y 1 लिया था, तो 2, 1 था, तो ये 2 है और ये 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 1, फिर 1, -1 है, तो 1, -1 वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, -1, फिर 3, 3 है, तो 3, 3 तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये जो 3, 3 लिख देते हैं। अब ये 3 पॉइंट है वो ये है और ये है, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो एक लाइन इस तरह बनेगा, नीचे की तरफ आके मिल रहा है, देखिए। तो चलिए इस लाइन का नाम है 2x - y विच इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x - y विच इज़ इक्वल टू 3। और अब अगर आप देखते हो तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये वाले पॉइंट पे, तो अगर x की तरफ देखते हैं तो ये -1 पे है, और y की तरफ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये -5 पे। तो -1 और -5 इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द लाइन्स ऑफ द गिवन टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट -1, -5। Therefore, the solution of the given simultaneous equation is -1, -5, that is x equals to -1 और y equals to -5। तो इस तरीके से करना है, और आपको लास्ट में ये स्केल लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो चलिए 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं, और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इक्वेशन फॉर्म करने में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दोनों वेरिएबल के साथ नंबर है, और जब दोनों वेरिएबल के साथ नंबर होता है तो थोड़ा सा इक्वेशन आपका डिफ़िकल्ट बनता है। चलिए फिर भी हम वही करेंगे, हम लेफ़्ट साइड में y रखेंगे, तो इस तरह होगा, देखेंगे। जैसा अगर ये इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं पहले, तो ये है 3x - 4y विच इज़ इक्वल टू -7। तो सबसे पहले क्या करते हैं, -4y को हम वो साइड भेजते हैं, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 3x विच इज़ इक्वल टू -7 वहाँ पे है ऑलरेडी, -4y जब वहाँ पे जाएगा तो बन जाएगा +4y। फिर हम क्या करेंगे, ये -7 को यहाँ पे भेजेंगे, सो दैट वहाँ पे +4y बचेगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, इसके बाद वाले स्टेप में आपको नीचे लिखना है, तो लिखेंगे देयरफॉर ये जो 3x से सेम रहेगा, और ये -7 जब इस तरफ आएगा तो बन जाएगा +7, और वहाँ पे बचेगा 4y। और फिर देखिए आपको क्या करना है, ये 4 को यहाँ पे भेजना है, तो आपको मिल जाएगा ये देयरफॉर, देखिए इस तरह मिलेगा। जब 4 यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड बाय ऐसा हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जैसे 3x + 7 है और इक्वल्स टू 4y है, तो y को रख रहे हैं, और 4 को जब यहाँ पे भेजेंगे तो डिवाइड बाय 4 ऐसा हो जाएगा। लेकिन स्पेस ऐसा नहीं, इसके लिए मैं ये स्टेप को आपको नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली ये y को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इक्वल्स टू इसको आप लिख के यहाँ पर बता रहा हूँ। ये है 3x + 7/4। तो इसके बेस पे सॉल्व करना है। देखिए वही चीज़ है कि जो चीज़ यहाँ आ रहा था तो लिखा दिख रहा था यहाँ पर, लिखा यहाँ पे बस, तो ये आपको मिला है। तो आपको इसके बेस पे आप सॉल्व करना। आप ऐसा इक्वेशन आपको नहीं मिला था कि डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो, और ऐसे में आपको बहुत केयरफुली नंबर्स भी लेना पड़ता है। मैं बताता हूँ कैसे क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए ये हमने लिख दिया, और हमको फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट वैल्यू में ये इक्वेशन कि y विच इज़ इक्वल टू 3x + 7/4। अब इसमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पे आप x का वैल्यू कोई भी अगर आप अपनी मर्ज़ी से लिखते हो तो डायरेक्टली y का वैल्यू क्लियरली नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम 1 लिखते हैं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और फिर 3 + 7 आपको 10 मिलेगा। लेकिन 10 आपको डिवाइड करने, 10 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको एक डेसिमल में मिलेगा, और डेसिमल में कुछ हद तक हम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ हद तक नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, और डेसिमल पॉइंट से अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर सब सॉल्व करने पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसकी वजह से ये 4 वहाँ पे कैंसिल हो जाए, और इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि x का वैल्यू इस तरह लेना है कि यहाँ पे जो नंबर फॉर्म हो वो डिविजिबल बाई 4 रहना चाहिए। तो यहाँ पे 1 नहीं ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे -1 की बात करते हैं तो 3 × -1 करेंगे तो -3 बन जाएगा, और -3 और +7 करेंगे तो 7 - 3 करना पड़ेगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, फिर नीचे भी 4 है और वो 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए इसका जो वैल्यू है हम यहाँ पे -1 लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग x विच इज़ इक्वल टू -1, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 3 × -1 और +7 और डिवाइड बाय आपको मिल जाएगा 4। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं विच इज़ इक्वल टू, देखिए 3 × 1 = 3 और ये माइनस, तो बन जाएगा -3, और आगे +7 है तो +7 रहेगा, और डिवाइड बाय 4 है।
फिर अगर आप देखते हो तो 7 माइनस 3 आपको 4 मिलेगा, 4 डिवाइड बाई 4, 4 4 कैंसिल 1 आएगा, देयरफॉर आपको y का वैल्यू मिलता है 1। आपको अकॉर्डिंगली नीचे नीचे लिखना है। तो y का वैल्यू 1 मिला तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और ये हो जाएगा -1, 1। तो ऐसे आपको कुछ कुछ वैल्यू ही लिखना पड़ेगा जो वहाँ पे उससे डिवाइड हो जाए। तो चलिए अब सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड वैल्यू की जगह पे लिखते हैं ये वापस से कि y विच इज़ इक्वल टू 3x प्लस 7/4। अब देखिए -1 लिया था, अगर आप 2 लेते हो तो 3 2 जा 6 होएगा, 6 प्लस 7 अगर आप करोगे तो 13 आएगा और 13 4 के टेबल में नहीं जाएगा। और अगर आप 3 लेते हो तो 3 3 जा 9 होएगा, 9 प्लस 7 करोगे तो आपको 16 मिलेगा और 16 4 के टेबल में जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग x विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 और यहाँ पे बन जाएगा देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7/4। तो विच इज़ इक्वल टू 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर प्लस 7/4 विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 7 16 मिल जाएगा अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर y का जो वैल्यू है वो आपको 4 मिला है। तो आपको ऐसा नीचे नीचे लिखना है, यहाँ पे प्लेस की वजह से ऐसा लिखा है। तो y का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है 4। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3,4। फिर एक लास्ट वैल्यू चाहिए, तो चलिए लास्ट वैल्यू लिखते हैं और फिर से ये इक्वेशन लिखते हैं y विच इज़ इक्वल टू 3x प्लस 7/4। तो हमने 3 लिया था, अगर 4 लेते हैं y के प्लेस पे तो 4 3 जा 12 और 12 प्लस अगर आप 7 करोगे तो 19 आ जाएगा और 19 4 के टेबल में नहीं जाएगा। और अगर 5 लेंगे तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 7 करेंगे तो 22 आ जाएगा और वो भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर -5 लेते हो तो 5 3 जा 15, -15 रहेगा, -15 और प्लस 7। तो 15 में से आपको 7 माइनस करना पड़ेगा, जिसका मतलब आपको 8 मिलेगा और 8 मिलेगा तो आपको मिल सकता है -8 मतलब। तो 8 4 के टेबल में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू लेते हैं -5। तो लिखते हैं कि टेकिंग x विच इज़ इक्वल टू -5। तो यहाँ पे लिखते हैं -5 -5। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 3x प्लस, एक मिनट ऐसा नहीं आएगा, 3 × -5 आ जाएगा, उसका वैल्यू लिख देंगे और फिर प्लस 7 और अपॉन 4 आएगा। तो 3 5 15 हो रहा है, लेकिन नेगेटिव है तो -15 हो जाएगा। फिर आगे प्लस 7 है और अपॉन 4 हो रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस और प्लस माइनस होएगा, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको -8 मिलेगा और डिवाइड बाय 4 है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2 मिलेगा आपको, -2। तो y का वैल्यू आपको मिलता है -2 और वो आपको यहाँ पे लिख लेना है फिर -5, -2। फिर अगर इसी तरह आपको ट्राई करना, अगर हम 7 ट्राई करेंगे, देखिए तो 7 3 जा 21 आता है, 21 प्लस 7 करेंगे तो 28 आएगा, फिर वो 4 के टेबल में चला जाएगा। लेकिन 7 नंबर जो है थोड़ा बिगर नंबर होएगा, तो आपको प्लॉट करने में भी आपको ग्राफ में उतना ड्रॉ भी करना पड़ेगा। तो चलिए हमने ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया है, अभी सेकेंड इक्वेशन बाकी है, उसका टेबल भी बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंड टेबल के लिए। तो चलिए पहले सेकेंड टेबल यहाँ पे लिखते हैं 5x माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू 0। तो -2y को वहाँ पे भेजेंगे तो हो जाएगा देयरफॉर 5x विच इज़ इक्वल टू प्लस 2y। फिर 2 को यहाँ पे भेजेंगे तो हो जाएगा 5x डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू y, और फिर इसको उल्टा करके लिखेंगे और लिखेंगे दैट इज़ y विच इज़ इक्वल टू 5x डिवाइड बाय 2। और फिर 3 वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ये चीज़। और चलिए फिर तीनों वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं कि y विच इज़ इक्वल टू 5x अपॉन 2। ये सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर हमने 2 लिया, क्योंकि डिवाइड भी होना चाहिए 2 से, तो 2 लिया अगर हमने और यहाँ पे लिखा, एक मिनट, कि टेकिंग x इक्वल्स टू 2, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 5 2 जा 10 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 विच इज़ इक्वल टू 5। तो आपको 5 मिल रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2,5। फिर सेकेंड वैल्यू आपको देखना है और ऐसा वैल्यू देखना है जो 2 के टेबल से कैंसिल हो जाए, ईजी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। अगर चलिए लिखते हैं पहले y विच इज़ इक्वल टू 5x अपॉन 2। अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, टेकिंग x इक्वल्स टू 0, तो 0 वाला आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपको ग्राफ में अच्छी तरह समझ में आ जाए कि 0 से कैसा कैसा प्लॉटिंग होता है। ऑलरेडी हमने किया इसके पीछे वाले सम्स में। तो टेकिंग x इक्वल्स टू 0 है, तो देयरफॉर 0 लिख दिया यहाँ पे, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइड बाय 2, तो 5 0 से 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 2 मतलब 0 आ जाएगा। तो 0 आ रहा है, देखिए 0,0 पहली बार ऐसा वैल्यू आपको मिला है।
फिर एक लास्ट वैल्यू आपको चाहिए, तो थर्ड लिखते हैं और लिखते हैं y विच इज़ इक्वल टू 5x अपॉन 2। और इस बार भी कुछ भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हैं। सपोज़ अगर हमने -2 ले लिया तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग x इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो 5 2 10, लेकिन माइनस है तो -10 आएगा डिवाइड बाय 2, 2 5 10, तो -5 मिल जाएगा आपको, -5। तो ये मिल जाएगा आपको -5। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 -5, सॉरी -5, इधर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस है यहाँ पे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करेंगे दोनों टेबल को। तो शुरू करते हैं। तो चलिए फास्ट में पहला x एक्सिस बना लिया, फिर y एक्सिस बना लिया, फिर 0 लिख के पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इतना हो गया। और फिर पहला जो टेबल है वो देखते हैं। तो पहला 1, -1 था इस वाले इक्वेशन का, तो 1, -1 यहाँ पे आ जा रहा है, सॉरी 1, -1 नहीं, -1, आएगा, -1, है, तो ये -1 है और ये 1 है, यहाँ पे आएगा, करेक्ट। तो इसको सर्कल कर लेते हैं और लिख लेते हैं -1, सेकेंड 3, 4 है, तो 3, 4 यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4, यहाँ पे आ जाएगा, सर्कल कर लेंगे, 3, 4 लिख देंगे। फिर -5, -2 है, तो -5 के लिए यहाँ पे है और y के लिए -2 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जा रहा है वो, तो यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। अब हम और यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको इस तरह मिल रहा है, तो आपको लाइन इस तरह ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर इसके ऊपर लिख देना पड़ेगा 3x - 4y विच इज़ इक्वल टू -7। तो ये कंप्लीट हो रहा है। अब दूसरा जो टेबल है वो देखते हैं। तो दूसरे टेबल में ये हमने वैल्यूज़ लिया था, तो 2, 5 है पहला, तो 2 ये है और 5 ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा, लिख देते हैं 2, 5। फिर 0, 0 आपको मालूम है कि 0, 0 ओरिजिन है वो यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, 0, इसको भी सर्कल कर देंगे, लिख देंगे एडजस्ट करके 0, 0। फिर -2 और -5 है, तो -2 यहाँ पे है और -5 यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ रहा है वो वैल्यू, तो -2 और -5 यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिख देते हैं इसका वैल्यू। तो जो 3 पॉइंट है वो ये है और ये है, तीनों को मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। देखिए एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने मिस्टेक कर दिया, हमने -5 की जगह पे -6 लिख दिया, तो आपको पॉइंट ऐसी जगह पे मिलेगा कि तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे और तभी आपको पता चल जाएगा कि आपने मिस्टेक किया है। ये चीज़ आप याद रखिए कि आप अगर कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक करते हो तो आपको लाइन स्ट्रेट नहीं मिलेगा, आपका पॉइंट कहीं और चला जाएगा। तो 2 पॉइंट स्ट्रेट में आएगा और 1 पॉइंट कहीं और चला जाएगा, जिससे आप खुद समझ जाओ कि हमने कुछ तो मिस्टेक किया है। इसके लिए अगर आप बाय मिस्टेक भी कुछ करते हो तो ग्राफ आपको बता देगा कि आपने कैलकुलेशन वहाँ पे मिस्टेक किया, प्लस माइनस में कुछ, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में कोई तो मिस्टेक कर दिया है। तो चलिए ये भी लाइन ड्रॉ हो रहा है। इसका जो इक्वेशन है वो लिख देते हैं यहाँ पे 5x - 2y = 0। अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं, तो ये तो लिखना नहीं है, तो ये देखिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला। इस पे अगर x पे आओगे तो आपको बराबर 1 दिख रहा है, लेकिन जब y पे चलते हो, y पे, तो आपको देखिए 2 और 3 के मिडल में आ रहा है 2.5 पे। तो ऐसे वैल्यूज़ भी आ सकते हैं। तो ये 2.5 मिला है आपको y का वैल्यू। तो आपको लास्ट में लिखना है कि द लाइन्स ऑफ द टू साइमल्टेनियस इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 1, 2.5 और देयरफॉर आप लिखोगे द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज़ 1, 2.5, जिसका मीनिंग कि x का वैल्यू 1 मिलेगा और y का वैल्यू 2.5 मिलेगा और ख़त्म हो जाता है। फिर आपको लास्ट में वही स्केल लिखना है। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का 1.2 का, और इसमें स्टार दिया है पर फिर भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे हम एक नया ये करने वाले हैं कि लेफ़्ट साइड में हमने हमेशा y रखा था, इस बार लेफ़्ट साइड में x रखते हैं। और वो इसलिए रखते हैं कि ये इक्वेशन को देख के, क्योंकि ये इक्वेशन में x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो जब भी किसी वेरिएबल के साथ वैल्यू नहीं होता है तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो यहाँ पे हम x रखेंगे, इसलिए यहाँ पे भी x का ट्राई करते हैं। आप y भी रख सकते हो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बार अगर x हमको रखना है तो क्या करेंगे, तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखते हैं इसको 2x - 3y विच इज़ इक्वल टू 4। तो x रखना है तो -3y को वहाँ पे भेजते हैं, तो 2x विच इज़ इक्वल टू 4 + 3y। और सिंस अगर x रखना है तो सिर्फ 2 हटाना है, तो 2 जब यहाँ पे भेजेंगे तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमको मिलेगा देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 4 + 3y डिवाइड बाय 2। ये जो डिवाइड 2 है वो डिवाइड पे यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इस बार ये इक्वेशन हमको लिखना है, तो चलिए यहाँ पे x और y लिख देंगे और फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको कि x विच इज़ इक्वल टू 4 + 3y/2।
तो चलिए यहाँ पे वैल्यू देखते हैं। अब वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, अगर सपोज़ हमको ऐसा वैल्यू लेना पर जो 2 से कैंसिल हो जाए। तो y का वैल्यू हमको इस तरह लेना है कि सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा वो 2 से कैंसिल होना चाहिए। तो जैसे अगर हमने y के प्लेस पे कुछ भी लिया, अगर हमने 0 ले लिया सपोज़, तो 3 इंटू 0 बन जाएगा और 4 प्लस 0 4 ही मिलेगा और 4 डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो y के प्लेस पे 0 लेंगे तो ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टेकिंग y इक्वल्स टू 0। देखिए इस बार y बोला जा रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले अभी तक y नहीं लिया था। तो यहाँ पे y के प्लेस पे आपको 0 लिखना पड़ेगा। हमेशा यहाँ पे लिखते थे x के प्लेस पे, लेकिन इस बार y लेना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3y डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3y, y के प्लेस पे 0 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइड बाय 2। तो 4 प्लस 0 मतलब 4 हो जाएगा अपॉन 2, तो 2 2 4, तो आपको मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,0। तो ये एक वैल्यू मिला। अब सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फिर से लिखते हैं ये कि x विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3y डिवाइड बाई 2। तो चलिए इस बार भी समझ के ही लेना है वैल्यू। अगर हम y के प्लेस पे 1 लेंगे तो 3 1 3, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, जो प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन अगर y के प्लेस पे 2 लेते हैं तो 3 2 6, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग y विच इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं y के प्लेस पे। तो ये बन जाएगा देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 2 6 डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 5 10। तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और ये हो जाएगा 5,2। फिर एक थर्ड वैल्यू ले लेते हैं और लिखते हैं कि x विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3y अपॉन 2। और एक मिनट, फिर से हमको सोचना ही है कि कौन सा वैल्यू लेंगे। तो अगर क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर लोगे तो आपको ग्राफ में भी प्रॉब्लम आएगा। अगर हम यहाँ पे -2 लेते हैं तो 3 2 6 -6 आएगा, माइनस और प्लस माइनस होएगा तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -2 y के प्लेस पे। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग y विच इज़ इक्वल टू -2। तो यहाँ पे लिख देते हैं y के प्लेस पे -2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 और अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस बन जाएगा माइनस, एक मिनट, तो माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस, तो 3 2 6 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2। तो 4 में से 6 माइनस करोगे स्मॉल में से बिग नंबर तो नेगेटिव रहेगा, 6 माइनस 4 किया 2 आ गया और डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 1 2, तो -1 आया आपको। तो ये मिल जाएगा आपको -1 और फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा -1, -2। तो ये फर्स्ट टेबल हो गया। अब सेकंड जो है ये वाला कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ये। तो इसको भी हम सेम वही करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे। तो लिखते हैं पहले यहाँ पे कि 3y माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 4। सिंस x हमको चाहिए तो नेगेटिव साइन है, इसके लिए इसको अवॉइड करने के लिए इसको वहाँ पे भेजेंगे जैसा y के साथ करते थे। तो ऐसा हो जाएगा देयरफॉर 3y विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस एक्स, फिर 4 को यहाँ पे ले लेंगे। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 3y, 4 वहाँ पे गया तो -4 और बचेगा x, और फिर इसको उल्टा करके लिखते हैं, इसको इस तरफ इसको इस तरफ। तो हम लिख सकते हैं दैट इज़ x विच इज़ इक्वल टू 3y माइनस 4। और ये वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे इजी है, यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं करना है, इसके लिए हमने प्रीफर किया। तो चलिए यहाँ पे फिर वही आप वैल्यूज़ ले लोगे, लिख लोगे। और फर्स्ट वाला वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे x विच इज़ इक्वल टू 3y माइनस 4 और कोई भी वैल्यू ले लीजिए। अगर हमने -4 लिया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वैल्यू भी नहीं चाहिए, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आप। अगर y के प्लेस पे अगर हमने सपोज 0 ले लिया, 0 तो 0 हो जाएगा पूरा और सिर्फ -4 बचेगा, तो 0 ले लेते हैं और लिखते हैं टेकिंग y विच इज़ इक्वल टू 0। तो 0 ले लिया तो यहाँ पे बन जाएगा देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू -4। तो आपको x मिलता है -4 और ये हो जाएगा -4, 0।
फिर सेकेंड वैल्यू चाहिए, तो चलिए फिर से लिखते हैं x विच इज़ इक्वल टू 3y माइनस 4, और सेकेंड वैल्यू पे भी आप कुछ भी लिख लीजिए। सपोज़ हमने अगर 3 लिखा तो 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 4 आपको दे देगा 5, तो ऐसा भी लिखती है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं टेकिंग या 2 ले लीजिए तो भी चलेगा और इजी हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 4, तो टेकिंग y इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 और विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमने y को 2 लिया और x भी हमको 2 ही मिला, मतलब सेम मिला 2,2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,2। तो चलिए अब एक वैल्यू और चाहिए, तो लिखते हैं x विच इज़ इक्वल टू 3y माइनस 4, और अगर 1 लेते हैं 1, तो लिखते हैं टेकिंग y विच इज़ इक्वल टू 1, तो x क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 4, स्मॉल में से बिग माइनस क्या नेगेटिव आएगा, 4 माइनस 3 1 दे देगा, -1 आ जा रहा है आपको, तो आपको x का वैल्यू -1 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1,1। तो इस तरीके से आपको स्मॉल वैल्यूज़ मिल गया। आप बड़े नंबर लोगे तो आपको वही जो प्रॉब्लम मैंने बताया था वो मिलेगा ग्राफ का। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में। x एक्सिस बना दिया, y एक्सिस बना दिया, फिर 0 लिख के पॉजिटिव लिख दिया, फिर यहाँ पे वैल्यू ले लिया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे, सब हो गया। फिर चलिए पहला जो टेबल है वो देखते हैं। 2,0 है, y के प्लेस पे 0 है, तो देखिए 2,0 में 0 जो है y के प्लेस पे, तो y एक्सिस पे नहीं रहेगा, डायरेक्टली x के प्लेस पे 2 पे आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पॉइंट बनाना है और सर्कल करके फिर उसका वैल्यू लिख देना है, कोऑर्डिनेट। फिर सेकंड जो 5,2 है उसमें से x पे 5 और y पे 2 अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। और लास्ट में -1 और -2 है, तो x का -1 ये है और y का -2 ये है, तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। और इन तीनों पॉइंट को मिला के आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और ये जो उसका इक्वेशन है वो लिख दोगे, 2x - 3y विच इज इक्वल टू 4। तो ये फर्स्ट हो गया। अब जो सेकंड टेबल है वो देख लेते हैं। तो सेकंड टेबल में अगर आप देखते हो तो -4,0 है और 0 फिर y के प्लेस पे है, तो y के ऊपर नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट x के ऊपर रहेगा और भी -4 की जगह पे, मतलब यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वो पॉइंट। तो यहाँ पे लिख देंगे -4,0। सेकेंड 2,2 है, तो x का 2 ये है और y का 2 ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे लिख देंगे 2,2 और फिर लास्ट है -1,1, तो x का -1 ये है और y का जो 1 है वो ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे -1,1। फिर अब इन तीनों पॉइंट को मिलाना है आपको, तो इन तीनों पॉइंट को मिलाओगे तो आपको लाइन इस तरह मिलेगा और ये आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट करके दे रहे हैं। तो चलिए फिर हाँ, इसका इक्वेशन लिख देंगे पहले, तो ये पूरा ख़त्म होता है। अब यहाँ पे हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये वाले पॉइंट पे आ रहा है। तो उस पॉइंट से अगर आप x की तरफ आते हो तो आपको 8 मिल रहा है और अगर y की तरफ चल रहे हो तो 4 मिल रहा है, मतलब 8,4 जो है उसका सोल्यूशन है। तो हम लिख देंगे कि द लाइन्स ऑफ द टू गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 8,4, therefore the solution of the given simultaneous equation is 8,4, that is x equals to 8 और y equals to 4। और फिर ये आपका ख़त्म हो जाता है और फिर आपको लास्ट में लिखना है स्केल। तो चलिए फिर ये जो प्रैक्टिस सेट है 1.2 यहाँ पे फिनिश होता है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अभी से करिए तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।